हेलो दोस्तों, सेक्सी जरूर चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 9 मार्च सेकेंड शिफ्ट का जैसे कि हो चुका है दोस्तों, आज हम इस सेशन में 9 मार्च सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखेगा दोस्तों। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पे अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और हमारे द्वारा जो भी सेशन लिया जाता है उसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप इसका PDF कहाँ से प्राप्त करेंगे सेशन के लास्ट में आपको बता दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मानसरोवर पुस्तक के लेखक कौन है। तो मानसरोवर पुस्तक के जो लेखक थे, मानसरोवर पुस्तक एक कथा संग्रह था जो कि प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई थी। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता प्रेमचंद्र आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी। तो पल्लवों की जो राजधानी थी वह कांचीपुरम थी, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता कांचीपुरम आपका करेक्ट आंसर होता। चलिए इनसे संबंधित अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। राजगीर जो था मगध साम्राज्य की राजधानी थी, जो कि अपनी शैल गुफाओं, मंदिरों एवं किलों के लिए जाना जाता है। मगध साम्राज्य की जो स्थापना किया था बिंबिसार के द्वारा किया गया था। ये जो था 544 ईसा पूर्व से 413 ईस्वी पूर्व तक राजगीर एवं मगध साम्राज्य की राजधानी रही थी। तक्षशिला जो कि गांधार राज्य साम्राज्य का राजधानी था तक्षशिला। यह जो है बौद्ध धार्मिक स्मारकों के लिए जाना जाता है तक्षशिला। इसके जो संस्थापक जो थे ध्रुव राजकुमार गांधार थे। इसके जो समय काल था 1500 ईसा पूर्व से 535 ईसा पूर्व तक था इसकी शासनकाल। नेक्स्ट देख लेते हैं, कांचीपुरम जो कि पल्लवों की राजधानी थी। कांचीपुरम रेशम और शैल मंदिरों के अत्यधिक निर्माण के लिए जाना जाता था। पल्लव वंश के जो संस्थापक जो थे वह सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सिंह विष्णु के द्वारा किया गया था। पल्लव वंश की जो अवधि थी 275 ईसा पूर्व से 897 ईसा पूर्व तक इसकी शासनकाल अवधि थी कांचीपुरम यानी कि पल्लवों की। पाटलिपुत्र जो था मौर्य वंश के साम्राज्य एवं राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश के जो संस्थापक जो वह थे वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। पाटलिपुत्र जो था व्यापार और माल के निर्माण के लिए यह जाना जाता था। मौर्य वंश के जो संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसका जो शासनकाल चला था मौर्य काल का वह 322 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य चली थी। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति हैं जो सितार वादक से संबंधित हैं। तो सितार वादक से संबंधित व्यक्ति का नाम पूछा गया था। तो सितार वादक से संबंधित प्रमुख जो व्यक्ति हैं पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्रा, बुद्धितादित्य मुखर्जी, विलायत खां, शाहिद परवेज, बंदेह सन। ये सभी जो प्रमुख जो है सितार वादक से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन में जो दिया गया था पंडित रविशंकर दिया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता पंडित रविशंकर आपका करेक्ट आंसर होता। प्रमुख सरोद वादक से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों को देख लेते हैं। प्रमुख जो सरोद वादक थे वह अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, बुद्धदेव दास गुप्ता। ये प्रमुख जो व्यक्ति हैं ये सभी सरोद वादक से संबंधित हैं, तो इन सबको जरूर ध्यान में रखेगा। संतूर वादक से संबंधित प्रमुख जो व्यक्ति थे शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी, ये दोनों जो है प्रमुख संतूर वादक हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, शहनाई वादक से संबंधित प्रमुख व्यक्ति जो थे बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद, हुसैन खां, दयाशंकर जगन्नाथ। ये सभी जो प्रमुख हैं ये शहनाई वादक से संबंधित हैं, जिसमें बिस्मिल्लाह खां मोस्ट फेमस हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट बांसुरी वादक जो प्रमुख व्यक्ति हैं हरिप्रसाद चौरसिया, पत्रालाल घोषी, राजेंद्र कुलकुर्णी, बी कुंजमणि। ये सभी जो है प्रमुख बांसुरी वादक हैं,
जिसमें हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट, तबला वादक। प्रसिद्ध जो तबला वादक व्यक्ति हैं, जाकिर हुसैन खां, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, लतीफ़ खां, सुखबिंदर सिंह, ये सभी जो प्रमुख हैं, ये प्रमुख व्यक्ति जो हैं तबला वादक हैं, तो इन सबको जरूर ध्यान में रखेगा। उस्ताद शकीद अली खां एवं असद अली खां जो हैं, ये सभी जो हैं रुद्र बीना से संबंधित हैं। ये जो है रुद्र बीना के वादक हैं, तो इन्हें भी ध्यान में रखेगा। प्रमुख बीना वादक व्यक्ति को देख लेते हैं। प्रमुख जो बीना वादक व्यक्ति हैं, एस बालचंद्रन, कृष्ण भागवत तार और बदरुद्दीन डागरा, ये सभी जो प्रमुख हैं वे बीना वादक से संबंधित हैं, तो इन सबको जरूर ध्यान में रखेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो है किस अनुच्छेद के तहत, यहाँ पर रीट कर लीजिएगा, रीट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत जो है रीट जारी करता है। तो आपका जो बारे में जो हाई कोर्ट के बारे में पूछा गया था, तो हाई कोर्ट जो है 226 के तहत जारी करता है, तो 226 आपका करेक्ट आंसर होता। और अनुच्छेद 214 जो है यह बताता है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, तो इसे भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, आराम बाग का निर्माण बाबर ने कहाँ करवाया था? तो आराम बाग मूल रूप से जो है 1528 ईस्वी में मुगल सम्राट बाबर के द्वारा करवाया गया था। आराम बाग भारत का सबसे पुराना मुगल गार्डन है, जो कि ताजमहल के उत्तर पूर्व एवं 5 किलोमीटर की दूरी पर आगरा में स्थित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता, आगरा आपका करेक्ट आंसर होता। इनसे संबंधित अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। बाबर का जो शासनकाल था वह 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक शासन किए थे मुगल वंश पर। बाबर का सर्वप्रथम पादशाह की पदवी जो धारण किया था, पदवी वह काबुल में धारण की थी। बाबर ने जो पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखानों का जो प्रयोग किया गया था, इसके द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था 1526 ईस्वी में। बाबर फरगाना की गद्दी पर जो बैठे थे 8 जून 1494 ईस्वी में 12 साल की उम्र पर फरगाना की गद्दी पर बैठे थे। बाबर का जो पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर के पिता का जो नाम था वह उमर शेख मिर्जा था। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? सितंबर 2022 में महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास का ऐलान किया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता, रोजर फेडरर आपका करेक्ट आंसर होता। फेडरर जो है पुरुष सिंगल में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले नंबर में देखा जाए तो तीसरे स्थान पर सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले रोजर फेडरर हैं। इनके द्वारा जो है 20 ग्रैंड स्लैम जो है एकल पुरुष का खिताब जीते हैं। स्पेन के राफेल नडाल जो हैं इन्हें सबसे ज़्यादा इनकी 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योग के विकास में विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण करना था? तो दूसरा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था बुनियादी एवं भारी उद्योगों के विकास में विशेष जोर देना था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता, दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होता। इसकी जो अवधि थी 1956 से 1961 ईस्वी तक इसकी दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। यह जो था महालनोबिस मॉडल पर आधारित था दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसमें जो विकास लक्ष्य जो निर्धारित किया गया था वह 4.5% का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन जो हासिल किया गया था विकास दर वह 4.27 जो है विकास लक्ष्य हासिल किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला स्टील पावर प्लांट का निर्माण किया गया था। इनसे संबंधित अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था वह 1951 से 1956 ईस्वी तक पहली पंचवर्षीय योजना का अवधि था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को संतुलित एवं विकास की प्रक्रिया प्राप्त करना था। यह जो था हेराल्ड डोमर पर आधारित था एवं इसका जो मुख्य
अध्यादेश जो था कृषि का विकास करना था। इसका जो विकास लक्ष्य जो प्राप्त किया गया था वह 3.6% का विकास लक्ष्य प्राप्त किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो था इसकी अवधि 1961 से 1966 ईस्वी तक था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर करना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना को जो है गाडगिल योजना भी कहा जाता है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना जो था वह चीन आक्रमण के कारण विफल हो गया था। इसमें जो विकास लक्ष्य जो निर्धारित किया गया था वह 5.6% का लक्ष्य निर्धारित रखा गया था, लेकिन वास्तव में जो है 2.4% का ही लक्ष्य प्राप्त किया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है कृष्णा, कावेरी, स्वर्णरेखा, ब्रह्मपुत्र, बैतरनी, महानदी, गोदावरी, गंगा, ब्राह्मणी नदी, ये सभी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपके ऑप्शन में जो है गोदावरी नदी दिया गया था, तो गोदावरी नदी आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, MS वर्ड 2010 में प्रिंटिंग प्रीव्यू करने के लिए शॉर्टकट्स की क्या है? तो Ctrl+F2 जो है के द्वारा किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता Ctrl+F2 आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि राजस्थान से निकलती है? तो राजस्थान से जो है बनास नदी निकलती है राजस्थान से। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता बनास नदी आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो है कुंभगढ़ के पास अरावली पर्वत श्रृंखला के खमनौर पहाड़ी से निकलती है। इसे जो है वन की आस के नाम से भी जाना जाता है, तो यह भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1797 ईस्वी को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर जो नदिया जिले में भागीरथी के किनारे जो है भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो था एक तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं दूसरी ओर जो था बंगाल के नवाब थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जो थे रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो है और बंगाल के जो नवाब थे वो सिराजुद्दौला थे। इसमें युद्ध में जो है सिराजुद्दौला की हार हुई थी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता रॉबर्ट क्लाइव आपका करेक्ट आंसर होता, जो कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व कर रहे थे सेना का। अब बंगाल के जो नवाब थे उसके जो सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वह मिर्जाफर कर रहे थे। मिर्जाफर के धोखाधड़ी के कारण ही सिराजुद्दौला की हार होती है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्रो कबड्डी लीग में 8वें संस्करण का फाइनल मैच में किसके किसके बीच हुआ था? तो पटना पायलट्स और दबंग दिल्ली के बीच जो है फाइनल खेला गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता पटना एवं दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होता। इस खेल में जो है दिल्ली फाइनल में जो है 37-36 से जो है जीत हासिल की थी। यानी कि प्रो कबड्डी लीग का जो 8वां संस्करण जो किया गया था इसमें दिल्ली का जीत हुई थी। 2022 के प्रो कबड्डी लीग का 9वां संस्करण सीरीज हुआ था। इसमें जो है विजय जो पाया था वह जयपुर जीत हासिल की थी। ये जो जीत की हासिल की थी वह इसका दूसरा जीत था जयपुर का, यानी कि दूसरा संस्करण का जीत हासिल किया था जयपुर के द्वारा हासिल किया गया था। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा, यानी कि जो जयपुर के द्वारा जो है यह दूसरा जीत हासिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, परमाणु का जनक किसे माना जाता है? तो परमाणु के जनक जो है जॉन डाल्टन को परमाणु के जनक यानी कि परमाणु सिद्धांत के पिता के रूप में जाना जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता जॉन डाल्टन आपका करेक्ट आंसर होता। अन्य प्रमुख एक्स्ट्रा फैक्ट को देखें तो विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जानते हैं। भारतीय अंतरिक्ष जनक के रूप में जाना जाता है विक्रम साराभाई को। सीवी रमन को रमन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। APJ अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ISL 2022 फुटबॉल फाइनल में जो है किस टीम ने जीत हासिल की थी?
तो 21-22 में जो है फाइनल में जो है हैदराबाद के द्वारा जीत के हासिल किया गया था, जबकि दूसरे स्थान पर जो है केरल रनअप के रूप में रहा था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता हैदराबाद आपका करेक्ट आंसर होता। 14-15 में जो है कोलकाता के द्वारा जीत हासिल की गई थी, जबकि केरल जो है रनअप के रूप में रहा था। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो कुल क्षेत्रफल अंडमान निकोबार का पूछा गया था, तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है 8249 वर्ग किलोमीटर है। तो 8249 वर्ग किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होता है। यदि मील में देखा जाए तो 3185 वर्ग मील आपका करेक्ट आंसर होता। तो आप देख लीजिएगा कि किस रूप में आपके ऑप्शन में दिया गया था। इसमें जो कुल द्वीपों की जो संख्या है 572 द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप में। तो इन्हें भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई थी। तो अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऊना बल के ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई थी। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निदान पोर्टल जो है किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पे पोर्टल होगा, पोर्टल सुधार कर लीजिएगा। पोर्टल जो है किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया था। तो गिरफ्तार नशीले पदार्थों के अपराधियों पर अपनी तरह का पहला डेटाबेस चालू किया गया है, एनसीबी के द्वारा जो है विकसित किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है एनसीबी आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इनमें से किस मेमोरी को जो है मिटाया नहीं जा सकता। तो रोम को जो है मिटाया नहीं जा सकता। तो रोम आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत में सोने का उत्पादन करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो कर्नाटक राज्य जो है भारत में सबसे बड़े सोने का उत्पादन करता है। तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होता। देश में 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जहां की सोने का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। 2 कर्नाटक में स्थित हैं, वे जो है कोलार स्वर्ण क्षेत्र और कोलार भट्टी स्वर्ण क्षेत्र, और रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र जो है यह केरल एवं केरल से, और रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इन सभी को भी ध्यान में रखेगा। तो आज हमें बच्चे के द्वारा बस इतनी क्वेश्चन प्राप्त हुए थे दोस्तों। यदि सभी रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन है तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जो भी सेशन होते रहते हैं, एग्जाम आते रहते हैं, उसका सेशन हमारे इस चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कोई भी सुझाव यदि करी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।